Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग कल की टॉपिक से आगे. तो कल का मैं एक ब्रीफ देता हूं दोस्तों. कल आपने रूल्स यानी इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के इम्पोर्टेंट रूल आपने सीखे. तो लास्ट पॉइंट कल का यही था. जो आइए देखते हैं. हम जो है इसी के आगे कल इसको प्रयोग किए थे. एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को आगे कैरी करते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए और सारे दोस्तों को अपने साथ जोड़ दीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, या फिर आप बैंकिंग डिफेंस का एग्जाम दीजिए. ये टॉपिक आपसे नाउन आपके सारे टॉपिक से आता है. तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ठीक है भाई. तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करते रहें दोस्तों. आइए देखते हैं भाई, हम अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं. रूल्स ऑफ नाउन में कल मैंने कुछ टॉपिक को लिया और जो कोई अरेंज किया उसको और बढ़िया से सीखा. तो जा करके वहाँ देख लीजिए. आइए देखते हैं इसको. तो ये रूल्स ऑफ नाउन था, यानी कि 9 नंबर रूल था. देखिए यहाँ पर यह बात बताई गई थी कि यदि आपको एग्जाम में यदि क्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, होल नंबर. जानते होंगे होल नंबर, मैथ में पढ़े होंगे. और दूसरा क्या मिल जाए, दूसरा आपका मिल जाए जो है ये ऑर्डिनल नंबर. क्या मिल जाए दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर. अब ये क्या है, अब ये समस्या यही आएगी दोस्तों. ये तो पिछला वीडियो जा करके देखिएगा, तब इसको देखेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा. होल नंबर क्या है, जैसे कि आपका होता है 1 2 3 लेकर के पूरा आपका जो जितना भी है होल नंबर है. ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ठीक है, दैट इज योर ऑर्डिनल नंबर. ठीक है दोस्तों. तो यदि सेंटेंस में आपको होल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दिया जाए तो सबसे पहले क्रम में हम रखेंगे होल नंबर, उसके बाद क्या रखेंगे, ऑर्डिनल नंबर. अरे इनको यदि इनसे आप से जुड़ा हुआ है तो इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है, ध्यान दीजिएगा, इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है, यदि ये नाउन क्या है, नाउन यदि ये सिंगुलर होगा, यदि नाउन यदि अनकाउंटेबल होगा तो कैसे होगा, सिंगुलर होगा. यदि नाउन आपका काउंटेबल होगा तो कैसे होगा, प्लूरल होगा. दैट इज यूज्ड नाउन, दैट्स नाउन इज इफ अनकाउंटेबल is used in singular form, that noun is countable we use in plural form. Are you getting my point? तो दोस्तों इसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं. ये होल नंबर है और ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, ऑफ लगा करके नाउन. तो ये आपसे पूछा जाता है भाई इस तरीके से, जैसे 2/3 ऑफ द स्टूडेंट. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं. देखिए जैसा कह दिया 2/3 of the student has qualified this या qualified this exam. इसको देखिए भाई जरा, यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे. यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट. क्या किया, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट. तो पहली बात तो गलती है कि यहाँ से पूछता है दोस्तों, यदि ये होल नंबर आपका क्या है, यदि होल नंबर आपका प्लूरल है, यदि ये प्लूरल है तो ये आने वाला जो इसके साथ नाउन है ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा. यहाँ पर मैं कह दूं 1/3. ठीक है भाई, 1/3. तो यहाँ पर अब ये थर्ड कर दिया गया तो थर्ड्स आपका गलत हो गया. ठीक है भाई. तो यहाँ पर 1 की अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, जो कि थर्ड यूज करना है. यहाँ 2 है, दैट इज प्लूरल एंड वी यूज दिस इज प्लूरल. ठीक है भाई. तो यहाँ पर 2/3 होना चाहिए, ना कि 2/3 होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो इसको हम क्या करेंगे, 2/3. अब यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन है इसके अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं, इस वर्ब का यूज करते हैं. इनके बाद इस वर्ब का प्रयोग करते हैं. ठीक है दोस्तों. यदि ये नाउन आपका काउंटेबल है, इफ दिस नाउन इज काउंटेबल वी यूज दैट इज यूर इन ऑलवेज प्लूरल फॉर्म. यानी कि इसको किस फॉर्म में यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे. तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स. क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स. और यदि यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन होता दैट इज यूज इन सिंगुलर फॉर्म.
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हैज सही था, लेकिन ये क्या है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कैसा है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, स्टूडेंट्स का यूज करेंगे। तो जब स्टूडेंट्स कर देंगे तो यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है भाई। अगर यहाँ पर मैं कह दूं 2/3 ऑफ द वाटर इज नॉट एलिजिबल फॉर, इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि 2/3, मान लीजिए 2/3 या 1/3 में बात करूं, 1/3 ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्रिंकिंग। तो दोस्तों 1/3 वाटर जो है यानी कि पृथ्वी पर पीने के लिए सुटेबल नहीं है, तो 1/3 ऑफ वाटर, तो वाटर इज योर अनकाउंटेबल नाउन। तो इफ यूज सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर किस फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चले, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो वही मैंने क्या लिखा है, होल नंबर, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ, यदि नाउन ये काउंटेबल तो प्लूरल, यदि नाउन अनकाउंटेबल तो सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, चले भाई आइए चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से गलती पूछता है, यदि इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट रूप में भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आने वाला नाउन आपको कैसा होगा, प्लूरल, यदि काउंटेबल होगा तो प्लूरल, यदि अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब प्रयोग की जाएगी। ठीक है भाई, आइए चलते हैं। अब इसी के आगे हम टॉपिक को ले चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो वो पहला सेशन जा करके जरूर देखिएगा आप लोग। इसके आगे देखिए भाई, इसके आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है उनमें यस यस लेके उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक, यानी कि वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, उनका कभी भी उनमें यस यस लगा करके उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ध्यान दीजिएगा, some noun are always used in singular form, singular form। ठीक है भाई, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा किस फॉर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि आपका हो गया एडवाइस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा भाई। आपके चाहे स्टेट के एग्जाम देंगे या जो है सेंट्रल का लेवल के एग्जाम देंगे, वहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है। जैसे कहा जाता है एडवाइस, तो एडवाइस के कभी भी एडवाइसेस नहीं बनाया जाता। जो आपका बैगेज, बैगेज मीन्स क्या होता है, सारे सामान सही है कि नहीं, तो इसका भी बैगेज का बैगेजेस नहीं बनाया जाता। या फिर आपका जो है या दे दिया जाए आपका लगेज, लगेज, लगेज का लगेजेस नहीं बनता। ज्वेलरी, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं बनाया जाता। पोएट्री, अब इसका पोएट्रीज नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन से नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका जो है नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज का कभी भी प्लूरल फॉर्म, यानी कि आपके ऐसे वर्ड हैं जिनका कभी भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करते भाई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ बोलिए जरा भाई, कोई यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, चले। इसी में और वर्ड है आपका, जैसे कि आपका होता है फॉल आउट्स। ये फॉल आउट, फॉल आउट का कभी भी फॉल आउट्स नहीं बनता भाई। ये फॉल आउट नहीं है, फॉल आउट एक साथ ही है। इसके मीन्स आपको किसी वाद्य यंत्र से संबंधित, यानी कि जैसे कि ध्वनि के किसी जैसे होता नहीं भाई, आपका गिटार होता है, हारमोनियम होता है ना, वो किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित होता है फॉल आउट, ये आप जानते रहिए। इसी तरीके से हम होमेज जानते हैं, होमेज जानते हैं ना आप लोग, होमेज यानी कि फूल अर्पण करना, श्रद्धांजलि देना। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपका इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट, जिसके मीन्स क्या होता है, उपकरण होता है। ठीक है भाई, इन वर्ड को नोट करते चलिएगा, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, इनसे कभी भी हम इनका प्लूरल नहीं बनाते, इनके साथ हम कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज करते ही नहीं दोस्तों। ठीक, इसी में आपको क्या जुड़ता है, हॉनेस्टी जुड़ जाता है। ठीक है, इसी में आपको क्या जुड़ जाता है, फर्नीचर, फर्नीचर जुड़ जाता है। इसी में आपको क्या जुड़ जाता है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड जुड़ जाता है। इसी में आपका ग्रेनरी भी जुड़ जाता है। ग्रेनरी जानते हैं, ग्रेनरी खाद्यान्न से संबंधित होता है। इंफॉर्मेशन का मैंने बता ही दिया। तो ये वर्ड है जो जिनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है भाई,
नोट कर लीजिएगा इनको। तो सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, नेवर यूज इन जो है इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नाउन हो गया ना, ऐसे में ब्रेड भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेड कभी कभी यूज करते हैं ना आप लोग। देखिए अभी मैं इनकी कहानी बताता हूँ। ब्रेड का कभी भी ब्रेड से नहीं बनाया जाता। देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ दिख रहा है नीचे, बताइए भाई जरा। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स। जरा बताइए भाई, कंपनी ने ऑर्डर किए हैं कुछ नए इक्विपमेंट को, इसमें क्या समस्या है? द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, क्या दिक्कत हुई यहाँ पर? तो इक्विपमेंट का कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं बनाया जाता, यहाँ क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यदि इनको सिंगुलर बनाना हो तो क्या करना हो इनके लिए? यदि इनको सिंगुलर बनाना हो, पहले इनको एक बार देख लीजिए, क्या है? एडवाइस, बैगेज, लगेज, ज्वेलरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फॉल आउट, होमेज, इक्विपमेंट, ऑनेस्टी, फर्नीचर, ग्रेटिट्यूड, ग्रेनरी, ब्रेड। यदि इनका क्या बनाना हो, इनका जो है सिंगुलर फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म बनाना हो दोस्तों, ठीक है भाई। या सिंगुलर प्लूरल बोथ कराने के लिए क्या करेंगे भाई? चलो बताइए क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमेशा यदि इनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो इनमें क्या किया जाता है? अ पीस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अ पीस ऑफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई? पीस ऑफ। एंड आइटम्स ऑफ, ठीक है। एंड आइटम्स ऑफ, एंड आर्टिकल ऑफ, ठीक है भाई। यानी कि ये लगा करके अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, ठीक है भाई। अ लोफ ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लोफ ऑफ। इनका जो इस तरीके से प्रयोग करके इनको हम सिंगुलर प्लूरल बताने का काम करते हैं। सिंगुलर किसका बोध कराते हैं भाई? सिंगुलर का बोध कराते हैं। कैसे? मैंने बता दिया, अ पीस ऑफ, एन आइटम्स ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, और लोफ ऑफ। जैसे कि हमने कह दिया भाई। अब इसको इरेज करता हूँ तो एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ही गेव मी, ध्यान दीजिएगा, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का क्या गलती देता है भाई? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बनाया जाता। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि इनको सिंगुलर बनाना है तो ही गेव मी अ, ध्यान दीजिएगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है? इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन से क्या है, एक उसमें से एक भाग को यहाँ वर्णन किया गया है, तो इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये इनको सिंगुलर शो करना पड़ता है। ठीक, सिंगुलर बोध कराने के लिए क्या करना पड़ता है? इनको इनमें अ पीस ऑफ, एन आइटम्स ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंगुलर फॉर्म का बोध होता है। ठीक है भाई। और यदि प्लूरल फॉर्म का बोध कराना हो तो जहां पर हम ए एन का यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं? काइंड्स ऑफ। क्या यूज कर सकते हैं भाई? काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ठीक है भाई। आर्टिकल्स ऑफ, या इसी तरीके से आप लिख लीजिए काइंड्स, लोफ्स ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है दोस्तों।
इनको नोट कर लीजिएगा, काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल ऑफ, लोब्स ऑफ, टाइप्स ऑफ। ठीक है भाई, यानी कि ये आप क्या यूज करेंगे, ये तो सिंगुलर फॉर्म बना दिया, ये प्लूरल फॉर्म बनाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं दोस्तों, देखिए एग्जांपल, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन की क्या है, मैंने इसके पहले ए एन का यूज नहीं किया है, यानी कि इनका अभी किसका यूज कर रहा हूँ मैं, इसको क्या शो कर रहा हूँ, इसको प्लूरल फॉर्म शो कर रहा हूँ कि नहीं। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन की सभी जो चीजें हैं, सभी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। जब सभी इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा है तो काइंड्स, आइटम्स, आर्टिकल, लोब्स, टाइप्स, पीसेस ऑफ का हम यूज करते हैं। बात सुनिए, ये आपको सिंगुलर शो करते हैं, ये आपका प्लूरल शो करते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको नाउन यूज करे, एडवाइस, लगेज, बैगेज, सीनरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, फॉल आउट्स, ये जितने भी आपको नाउन यूज करे इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म इनका बनाया नहीं जाता, इनमें कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। गलती यहाँ से देता है तो इधर रखिएगा, ये नाउन को लिख लीजिएगा भाई। चले आगे। अब जो दूसरी बात आती है कि कुछ नाउन होते हैं जो देखने में लगते तो सिंगुलर हैं, लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं, इनको प्लूरल यूज किया जाता है, और इनके साथ आने वाली वो भी कैसे प्रयोग की जाती है, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती है। कैसे, जैसे कि मैं कह दूं कैटल, ध्यान दीजिएगा, कैटल, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, समझ में आ रहा कि नहीं भाई। कैबलरी, कैबलरी में जानते हैं ना आप लोग, कैबलरी घुड़सवारी होता है भाई, कैबलरी। ठीक, फिश, डियर, डियर, डियर मीन्स क्या होता है, हिरन होता है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सैनिक होता है। नोबिलिटी, कभी भी इनका जो है, इनको कभी भी ये मतलब सिंगुलर फॉर्म में इनका कभी प्रयोग किया ही नहीं जाता। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है भाई, संतान होता है। इसी के केस में आपका पीपल आता है, पुलिस आता है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। इसी में आपका शिप भी आता है, SHEEP, जहाज वाला नहीं, ये भेड़ वाला शिप। पोल्ट्री आता है, अरे पोल्ट्री मुर्गी फॉर्म वाला पोल्ट्री होता है कि नहीं भाई, बताइए। इसी में आपका एक वर्ड और आता है जेंट्री, तो इन वर्डों को नोट कर लीजिएगा। जेंट्री क्या होता है भाई, जो जेंट्री आपके सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ये सम्मानित व्यक्ति होता है। नोबिलिटी आपका ये कुलीन वर्ग से संबंधित होता है। ऑफ स्प्रिंग संतान होता है। पीपल आप जानते हैं, बाकी ये सारे। पोल्ट्री क्या होता है भाई, ये मुर्गी पालन से संबंधित होता है। इन्फेंट्री क्या होता है भाई, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है पैदल सैनिक। कैवलरी होता है घुड़सवारी सैनिक, है कि नहीं, जो यानी कि घोड़े पर से जो निगरानी करने वाले होते हैं वो घुड़सवार सैनिक होते हैं। और इन्फेंट्री आपका पैदल सैनिक होता है। ठीक है भाई, तो इनका कभी भी किस, यानी कि ये ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। दिस नाउन, दिस नाउन is always used in plural form। प्लूरल फॉर्म किस में यूज करते हैं भाई, हम इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं, कभी भी इनका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग नहीं किया। देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर में लग रहे हैं, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, देखिए दोस्तों, देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पहली बात गलती क्या हुई, गलती ये हुई दोस्तों कि कैटल ऑलरेडी आपका प्लूरल है, ऑलरेडी आपका प्लूरल है। तो जब दैट्स नाउन इन ऑलवेज प्लूरल, वी डोंट यूज इन प्लूरल फॉर्म, डबल प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। तो डबल प्लूरल नहीं बनाना है, क्या करेंगे, इसको एक ही बार प्लूरल बनाना है। तो कैटल आपका ऑलवेज प्लूरल। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, कैटल इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब यहाँ क्या समस्या हुई, यहाँ क्या गलती हुआ,
बताइए जल्दी से, बताते रहिए भाई। यहाँ क्या समस्या हुई? तो यहाँ समस्या ये हो गई दोस्तों कि कैटल तो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है, और वो भी आपको कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर का प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। समझ में आ गई बात? ठीक, चले। ठीक है, इसी में एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है जो कि मैं अभी याद आया जस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी में एक वर्ड और आता है बर्मिन्स, ध्यान दीजिएगा। बर्मिन्स, VERMIN। बर्मिन्स क्या होता है? बर्मिन्स मीन्स होता है भाई, ये होता है बर्मिन्स आपका बदमाश या गुंडा, जो बदमाश होते हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो फसलों को नष्ट करने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्मिन्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो बर्मिस होता है जो कीड़े मकोड़े को, जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों या फिर जो गुंडा बदमाश हो, वो क्या होते हैं आपके बर्मिस। ठीक, जैसे एग्जांपल देते भाई, देख लीजिए, वर्मिन्स पर ही दे देते हैं। वर्मिन्स, देखिए वर्मिन्स, ठीक है भाई, डू मच हार्म टू क्रॉप्स। जरा बताइए क्या दिक्कत हुई यहाँ पर, बोलिए भाई। तो यहाँ पर देखिए वर्मिन्स का यूज नहीं किया जाता, वर्मिन होता है, क्या होता है, बर्मिन होता है, ना कि बर्मिन्स होता है। तो इसको बर्मिन लिखेंगे, BERMINE। ठीक है भाई, क्या होगा, बर्मिन होगा। और बर्मिन इस तरह से गलती फिर कर सकता है, डज यूज कर सकते हैं, मच हार्म टू क्रॉप्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बर्मिन है तो ये ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, दैट वी यूज वर्ब इज प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डू यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इज प्लूरल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना, ये टॉपिक समझ में आया? ये दोस्तों बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, एकदम दिल खोल के एकदम। तो यदि अभी तक आप लोग सेशन को शेयर ना किए हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों को। चले भाई, तो आपने देखिए दो टॉपिक ऐसा देखे कि पहला टॉपिक, इसके पहले आपने देखा कि कुछ नाउन जो कि हमेशा जो ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। एडवाइस हो गया, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, फॉल आउट, ब्रेड, ये सब आपको कैसे यूज़ किए जाते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरा आपने टॉपिक ये देखा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो इनमें कभी यस लगा कर इनका सिंगुलर भी नहीं बनाया जाता और ना ही इनका कभी प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया था। इनके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलें, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ले चलते हैं आगे। अब पीपल को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, आपको पुलिस को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, समझ लीजिए। पीपल, ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी डाउट मत रखिएगा। यदि पीपल का प्रयोग व्यक्ति के रूप में किया जाए, किसके रूप में, पीपल का प्रयोग यदि व्यक्ति के लिए किया जाए, व्यक्ति के लिए किया जाए, ठीक है भाई, तो ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, यदि किसके लिए किया जाए, व्यक्ति के लिए किया जाए। ठीक, तो इसमें जो है प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, इसमें कभी भी हम यस या इसका प्रयोग नहीं करते। यदि व्यक्ति के लिए किया जाए तो इसमें कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि इसी पीपल का प्रयोग, यदि इसी पीपल का प्रयोग राष्ट्र के सेंस में किया जाए, किसके, नेशनल के, द सेंस ऑफ नेशनल, राष्ट्र के सेंस में, राष्ट्र के भाव में, ठीक है, जब राष्ट्र के भाव में किया जाए पीपल का प्रयोग, तब वहां पर हम यस या यस का प्रयोग करके इसका प्लूरल बना सकते हैं भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीपल का प्रयोग जब राष्ट्र के सेंस में किया जाता है तो इसको हम पीपल का पीपल्स भी बना सकते हैं। इस दो अंतर को जान लीजिएगा। तो ये सेंस कैसा है, राष्ट्र का, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज मत होइए। कहीं पता चला आपको पीपल से मिल गया, तो पीपल से मिल गया तो आपको घबरा गया, अरे ये क्या हो गया, पीपल का पीपल से बनता ही नहीं है। दोस्तों बनता है, बट इसका मैंने कहा ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम यस या इसका प्रयोग कर देते हैं तो उनका भावार्थ ही चेंज हो जाता है। उसी में से एक नाउन ये भी है। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया भाई, चलते हैं। ठीक, चलिए ले चलते हैं आगे।
चले बताइए। आइए इसी तरह से हम पुलिस की चर्चा करते हैं भाई। पुलिस वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से टॉपिक में लेकर के चल रहा हूँ भाई। ये जो पुलिस वर्ड आया है, ठीक है। अब पुलिस तो हमेशा कैसे यूज किया जाता है? पुलिस इज ऑलवेज, दैट वर्ड पुलिस इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। किस फॉर्म में यूज किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कह दीजिए इसको सिंगुलर कब बनाया जाता है भाई, बोलिए। ठीक है, यदि इनके पहले क्या किया जाए, इनके पहले यदि आपको आ या किसी मतलब कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ वर्ड लिख लिया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यदि ये प्रयोग किया जाए तो इसके बाद यदि आपको वर्ड आया है पुलिस, क्या आया है? पुलिस, ठीक है भाई। तब हम यानी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, यदि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में ए या एन है, ठीक है भाई, तो हम इसको क्या यूज सकते हैं? पुलिस मैन, क्या कर सकते हैं? पुलिस मैन, ठीक है भाई। यदि यहाँ पर आपको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? प्लूरल फॉर्म है, जैसे टू, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? पुलिस मैन, क्या यूज कर सकते हैं? पुलिस मैन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक। यदि यहाँ पर ए एन का यूज किया जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुलिस मैन का। यदि यहाँ पर आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इस प्लूरल है तो इसको हम क्या यूज करेंगे? पुलिस मैन यूज करेंगे। ये दो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको समझ लीजिएगा। मैंने कहा यदि पुलिस वर्ड के पहले क्या है वो? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यदि ये सिंगुलर है तो पुलिस मैन का यूज करेंगे, यदि ये प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे? पुलिस मैन का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बोलिए। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देखिए, अभी इसी को आप समझिएगा। देखिए, आई सा आ पुलिस, ये वर्ड मैंने लिख लिया, आई सा आ पुलिस एट द गेट, एट द गेट। अब इसमें क्या समस्या हो गई? तो यहाँ पर देखिए डेफिनेट कर दिया गया है कि नहीं भाई? ए लगा करके पुलिस के पहले क्या यूज किया गया है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव करके डेफिनेट कर दिया है, तो इसको हमको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, तो क्या कर देंगे? आई साहब आ पुलिस मैन, पुलिस मैन होगा, ठीक है भाई। एट द गेट, एट द गेट, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है भाई। चले, यदि हम कह रहे हैं फाइव पुलिस, फाइव पुलिस, ठीक है। अब इसको कहते भाई वर किल्ड इन कश्मीर, इन कश्मीर वॉर या कश्मीर राइट, यानी कि जो कश्मीर दंगे में 5 पुलिस मारे गए, तो ये क्या है भाई? 5 पुलिस। पुलिस के पहले हमने क्या यूज किया है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, दैट इज योर प्लूरल नंबर, है कि नहीं? नंबर कैसा है? प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसके लिए हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 पुलिस मैन, नहीं मेन यूज करेंगे। बाकी का शेष सेंटेंस आपका वही होगा, वर किल्ड इन कश्मीर राइट, यानी कि कश्मीर दंगे में क्या हुआ? 5 पुलिस मारे गए, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये समझ आ गई बात। चलते हैं आगे, ठीक है भाई, चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रूल बनता है, नेक्स्ट रूल ये बनता है दोस्तों कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगते तो प्लूरल ही है लेकिन होते सिंगुलर है। यानी कहने का मतलब उनमें आपको ऐसा कुछ लगा हुआ मिल जाएगा जो लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। जैसे कि हम कहते हैं आर्म्स, ये आर्म्स मीन्स क्या होता है भाई? बिच्छा, यानी कि इसमें का यस एस कभी नहीं हटाया जाता है, इनको यस एस हटा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपका होता है एमेंड्स, ठीक है, एमेंड्स अमेंडमेंट बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एनल्स होता है, एनल्स ये क्या होता है? इतिहास से संबंधित होता है। एसएस ये राख से संबंधित होता है, यानी कि जो ढेर हो जाता है भाई, ठीक है। बताइए जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसे में आपको जुड़ता है फायर वर्क्स, फायर वर्क्स होता है ना कि फायर वर्क कर दीजिए। अब इसे में जुड़ता है आपका सीजर, सीजर जानते हैं ना आप लोग, कैंची वाला,
ये ट्राउजर्स है कि नहीं, पैंट्स, जीन्स, ठीक है भाई, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स तो मैंने लिख लिया, ठीक। इसी में आपका क्या क्या जुड़ जाता है भाई, आई ग्लासेस भी होता है, आई ग्लासेस होता है, गॉगल्स होता है, चश्मे में होता है कि नहीं, गॉगल्स। इसी में आपका आ जाता है बायनाकुलर्स, बायनाकुलर्स, ठीक है भाई। या फिर इसी में आपका बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स क्या होता है भाई, बिलोंगिंग्स होता है भाई ये जो है सभी वस्तुएं जो होता है। इसी में आपका कस्टम्स, अब ये कस्टम्स ये मत कहिए कि ये रीति रिवाज है, ठीक है भाई, वो कस्टम होता है, ये कस्टम्स है। कस्टम्स आ जानते हैं ना, एक्साइज ड्यूटी जो आपका सीमा शुल्क लिया जाता है, टैक्स वगैरह, कस्टम्स है, ठीक। इसी में आपका अर्निंग्स जुड़ता है, क्या जुड़ जाता है, अर्निंग्स जुड़ जाता है। इसी में आपका जो है एक वर्ड और जुड़ता है, फिटर्स। फिटर्स क्या होता है भाई, फिटर्स होते हैं आपकी बेड़िया होते हैं। इसी में आपका एक और होता है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इतने वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ये ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है भाई। इनमें कभी भी हम यस यस को सफिक्स नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, और इनके साथ आने वाली क्रिया भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और एग्जामिनर क्या करता है, देखिए स्टूडेंट का दिमाग क्या होता है, सब में क्या लगा हुआ है, यस या यस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यस या यस लगा हुआ है कि नहीं, और यस या यस लगा हुआ है तो इनको कैसे यूज करते हैं हम, सिंगुलर या प्लूरल, जरा बताइए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये कैसे यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में। सॉरी मैं सिंगुलर बता दिया क्या भाई, ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, बिल्कुल भाई। देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आपके जितने भी डबल पार्ट्स वाले होते हैं, डबल पार्ट्स वाले, समझ रहे हैं आप लोग, डबल पार्ट्स कह रहे हूँ। जैसे कि पैंट होता है आपका, पैंट होते हैं कि नहीं, उसके दो पार्ट होते हैं। अरे लेग्स के दो पार्ट होते हैं कि नहीं भाई, है ना। जीन्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, है कि नहीं। आपके घर में जो क्या कहते हैं गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स देखिए आप लोग यूज करते हैं, गॉगल्स के दो पार्ट होते हैं। आई ग्लासेस दो पार्ट होते हैं, है कि नहीं। तो ये जितने भी दो पार्ट होते हैं, इनको ये हमेशा अपने आप को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये इनको जो है, इनको हमेशा इनको प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करना है। इनका कभी भी यस यस हटा करके इनको सिंगुलर फॉर्म मत बनाइएगा भाई, ठीक है, वरना ये वाक्य गलत कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, द सीजर is lying on the table। अब सीजर कहाँ पड़ा है भाई, टेबल पर। तो गलती क्या हुई, सीजर्स के आपके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट होते हैं तो सीजर यूज इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। किसमें, प्लूरल फॉर्म, सीजर्स हो जाएगा। और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, आर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लाइंग ऑन द टेबल। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, चले भाई। ठीक है, जैसे इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, व्हाट पूछ लिया जाता है, आर यू, या व्हाट आर यू मंथली अर्निंग। तो अर्निंग देकर के गलती करता है भाई, क्या कर देता है, अर्निंग देकर गलती कर देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट आर योर हो जाएगा भाई, ये योर है, मंथली अर्निंग्स। तो अर्निंग्स का कभी भी अर्निंग नहीं बनाया जाएगा,
ये हमेशा कैसे यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वर्ड लिख लीजिएगा, इनको हमेशा कैसे यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चले भाई, तो देख लीजिए ये आज का सेशन था, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी 2-3 रूल और बचे हैं, 4 रूल, वो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो भी समस्या होगी वो आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।